नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं वर्षा पुरोहित आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जज्बा संस्कृति में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही हों और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में सब मंगलमय रहे और मंगल कामनाएं करती हूँ आपके लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि 11वें अध्याय में कैसे उस ब्राह्मण कन्या को शंकर जी ने वरदान दिया था कि जाओ तुम्हारे 5 पति होंगे, क्योंकि तुमने 5 बार पति 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 कहकर संबोधित किया था। 12वें अध्याय में श्री पुरुषोत्तम व्रत के उपदेश के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उस ब्राह्मण कन्या ने जन्म लिया, कहाँ लिया और उसको कैसे 5 पति मिले। तो उसमें जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो बोल रहे हैं राजन से कि हे राजन, कथा सुनाते हुए कहते हैं वो कि शिव जी के जाते ही उस जो बाला थी उसका तेज नष्ट हो गया। वह बहुत ही डर सी गई, मतलब वो बहुत डर गई थी। उसकी ऊंची ऊंची श्वासें, मतलब सांस चलने लगी थी, आंखों से आंसू गिरने लगे। उस तपस्वी बालिका के हृदय में अग्नि सी जलने लगी, मतलब वो तो परेशान सी रहने लगी। उसका प्रत्येक अंग प्रत्यंग में धड़कन सी होने लगी। जिस प्रकार सांप, मतलब सांप जिस प्रकार बिल से निकलते हुए चूहे को पकड़कर निकल जाता है, उसी प्रकार तपस्विनी बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। मतलब उसका समय अच्छा नहीं था। उसी समय धार्मिक एक राजा थे द्रुपद, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, द्रुपद। वो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके वो यज्ञ कर रहे थे। उनके जलते हुए यज्ञ कुंड से ही वह बाला सोने की कांति वाली सुंदरी के रूप में प्रकट हो गई, जो कि द्रौपदी नाम से विख्यात हुई थी। जबकि आप लोगों को, हम लोगों को पता है कि द्रुपद ने जो वो यज्ञ किया था वो एक पुत्र प्राप्ति के लिए किया था, और जो पुत्र प्राप्त होने के बाद ये कन्या अनावश्यक रूप से उत्पन्न हो गई थी। और इसके अनावश्यक रूप से उत्पन्न होने से द्रुपद ने उसे भरी सभा में मतलब उसका अपमान भी किया था, जो कि आपने महाभारत में देखा ही होगा। तो इसी प्रकार इस द्रुपद कन्या को मत्स्य वेद करके स्वयंवर में अनेक राजाओं और भीष्म कर्णादिकों को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में शूल के समान लगने वाले क्रूर वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे चुटिया पकड़ के खींचा था। हे राजन, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे राजन, इस समय मैंने इसकी ओर ध्यान दिया ही नहीं था, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब इसने प्रेम से मुझे बारंबार हे गोविंद, हे दीन बंधु, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे भाग्य बिहारी, हे दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पड़ गई हूँ, तब मैं उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना वश में उसकी तरफ से उदासीन ही रहता था। इसलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो। 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने कह दिया था कि आपको पुरुषोत्तम मास रहना ही पड़ेगा, उसकी पूजा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने उसकी अवहेलना कर दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धीरज बांधते हुए कहा कि हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे या देखे हैं, मैं उस दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन कर दूंगा। तुम दुर्योधन पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा होगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं वे नित्य ही दुख को भोगते हैं, और मैं उसे दुख देता हूँ। जो मेरे भक्तों को परेशान करता है मैं तो उसे दुख देता हूँ। ये कृष्ण भगवान ने साफ साफ अपने शब्दों में कहा है। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं हूँ, उसे यमराज दंड देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी एवं पांडवों को समझाया तो पांडव गदगद होकर बोले कि हे जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपते, हमें कभी भुला न देना। हमारे चित्त रूपी भ्रमरों को अपने चरण कमलों में स्थान दो। वही हमारा जीवन है, आप ही हमारा आश्रय है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम द्वारिका जाएंगे। फिर पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को रथ में आदर से बिठाकर विदा किया। श्री कृष्ण भगवान को प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान कृष्ण के वचनों को याद कर अपने भाइयों तथा द्रौपदी ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने
द्रौपदी से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पुरुषोत्तम मास की काहेला तो सुनी ही है, पुरुषोत्तम की पूजा के बिना कैसा सुख प्राप्त हो सका है। जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम पूजन किया है वही धन्य है तथा श्रेष्ठ एवं पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पालन किया। अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लिया। इससे पहले भी सूर्यवंशी राजा धृणधंतवा पुरुषोत्तम मास के बारे व्रत का जो प्रभाव था उसके बारे में बड़ी सुख समृद्धि पुत्र पौत्रादि अपूर्व सुख तथा अनेकों बड़े भोग कर बड़े बड़े योगियों दुर्लभ भगवान से लोक को प्राप्त हुए थे। भगवान के जो लोक होता है मतलब स्वर्ग ही समझ लो आप लोग, स्वर्ग में वैकुंठ में उनको मिल गया था। हे मुनि, इस मास का महात्म्य करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझ में कहने में सामर्थ्य नहीं है। मतलब ये इतना ही अच्छा मास है कि आप इसमें अगर सुबह स्नान ही कर लेंगे ना तो आपको इसका फल मिल जाएगा। ऐसा लेखों में लिखा है कि अगर आप पुरुषोत्तम मास में अच्छे से स्नान आदि कर लें सुबह उठ के मतलब सूर्य उदय होने से पहले, तो आपको व्रत रहने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ स्नान मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बस आप भगवान की पूजा कर लें, उनका नाम जप लें। अतः